Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding Hindu newspaper vocabulary and Hindu newspaper article. If you have not watched previous video, please visit all of that. जिससे आपको बूस्ट मिलेगा कॉन्फिडेंस में, आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। और अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियो कवर कर रखे हैं वोकेबलरी के रिगार्डिंग और अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में। तो आप प्लीज़ डेली देखिए वीडियो को, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आई हैव इम्प्रूव्ड बाय दिस वे एंड यू वुड डेफिनेटली इम्प्रूव बाय दिस वे। स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए का एक ग्रुप है जो इंडियन ओशियन में मान लो चाइना अपनी हेजीमोनी फैलाना चाहता है, उसको काउंटर करने के लिए है। तो इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग आएंगे आपको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और अगर मतलब आप बाहर हैं, कहीं नोट नहीं कर सकते, और लास्ट में आपको मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन कीप इट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फॉर समथिंग आर्टिकल इज सेइंग दैट फॉर समथिंग मतलब किस चीज़ के लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि द क्वाड रिमेन्स ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। क्वाड रिमेन है मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। क्वाड रिमेन ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर्स मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, उनके इंटरेस्ट सेम है, बट नॉट ए कॉमन एनिमी। हमारा कॉमन एनिमी दुश्मन नहीं है। इसमें राइटर क्या बोल रहा है, द क्वाड। क्वाड मतलब चार होता है। क्वाड मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। द क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग। क्वाड की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। मेंट का मतलब होता है, जैसे मतलब मैं बोल रहा हूँ, मीन माई मीन इज़ नॉट लाइक दैट, तो मेरा मतलब ये नहीं था, तो उसका सेकेंड फॉर्म है मेंट। तो इसके क्या बोला कि ये जो मेलबर्न में मीटिंग हुई, मेंट टू सेट, ये मतलब इसका क्या उद्देश्य था, टू सेट द स्टेज ऑफ फॉर ए मीटिंग बाय द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। तो इस जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग का क्या पर्पज़ था कि जो इसके लीडर हैं वो मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए के। लेटर दिस ईयर टोक्यो, टोक्यो जापान में है, तो जापान में मिलेंगे। एंड इट विद द आउटकम्स दैट शो द शोकेस्ड होता है किसी चीज़ को दिखाना। जैसे आप शोकेस पता होगा आपको, जहाँ घर में आप डिस्प्ले करते हैं अपने जो मिनिस्कुल मतलब छोटे छोटे आइटम्स को फॉर द रिप्रेजेंटेशन। तो यह शोकेस दर्शा रहा इट्स पॉजिटिव एजेंडा। पॉजिटिव एजेंडा होता है क्या, थीम रहती है किसी डिस्कशन की। लाइक यू एंड मी आर डिस्कसिंग, देन व्हाट इज द एजेंडा ऑफ आवर डिस्कशन इज लर्निंग इंग्लिश। दैट इज वाई द एजेंडा क्या होता है, जैसे पार्टियों का भी एजेंडा होता है, क्या उसके एजेंडे पे मीटिंग होगी। तो इसका एजेंडा है कि भाई शोकेस इट्स पॉजिटिव एजेंडा दिखा रहे हैं। इन द इंडो पैसिफिक रीजन फ्रॉम प्लान्स टू डिलीवर मोर देन 1 बिलियन वैक्सीन। तो इंडो पैसिफिक जो इंडियन ओशियन की और पैसिफिक ओशियन के पास में कंट्री है, उनकी इंडो पैसिफिक की के लिए क्या प्लान्स टू डिलीवर, उनके लिए डिलीवर करने के लिए मोर देन 1 बिलियन मतलब बिलियन 100 लाख, तो 1 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो इसमें इंडो पैसिफिक रीजन में अब राइटर क्या बोल रहा है इसमें कि इंडिया मेड द यूएस फंडिंग। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने बनाया है द यूएस फंडिंग। यूएस फंडिंग से, यूएस के पैसे से, एंड यूएस फंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द जापान एंड ऑस्ट्रेलिया नेटवर्क। जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेटवर्क से इंडिया ने शेयर कर दिया उनको, और यूएसए के पैसे से बना लिया है। एंड डोनेट किया है, जैसे दान किया है। एंड डोनेट अनदर 1.3 बिलियन डोजेज अराउंड द वर्ल्ड। 1.3 बिलियन हमने डोनेट कर दिया है अपने जो नियर बाई कंट्री है, पुअर कंट्री है, और साउथ अफ्रीका में भी पहुंचा दिया हमने मतलब। तो इसमें क्या है, टू प्रिपेयर फॉर एन इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी। अगला मतलब एक प्रोजेक्ट कर दिया क्वाड की हेल्प से। दूसरा क्या है, टू प्रिपेयर फॉर इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फॉर। तो क्लीन एनर्जी आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बोलते हैं, जो सूर्य ऊर्जा से या विंड एनर्जी से बनती है, जिसको बार बार यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो उसका क्या है, उसका फॉर्म बना दिया, एक सप्लाई चेन फॉर्म होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। टू टैकल होता है किसी चीज़ को रिजोल्वमेंट करना। टू टैकल क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। टू फर्दर ए क्वाड विजन फॉर द टेक्नोलॉजी गवर्नेंस एंड सेफ एंड ट्रांसपोर्ट 5G सिस्टम्स। तो क्वाड का ये भी है कि भाई 5G सिस्टम को सेफ बनाएंगे, ये करेंगे। क्वाड विजन है उसका, एक मान लो देखने का नज़रिया है, ये भी करेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी गवर्नेंस होगा, जैसे गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू डिलीवर की जाएंगी। दूसरा क्या है, सेफ एंड ट्रांसपोर्ट,
सेफ होगा एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पारदर्शी 5G सिस्टम होगा। एंड टू लॉन्च ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो जो मानवता के तौर पर असिस्टेंस होगा, सहायता होगी। एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, डिजास्टर को रिलीफ देने के भी ऑपरेशन होंगे। द क्वाड इज द वर्ड्स ऑफ द ज्वाइंट स्टेटमेंट इशूड, तो ज्वाइंट स्टेटमेंट सबके साथ की स्टेटमेंट थी, इशू किया ये बातों, वर्ड्स ऑफ द ज्वाइंट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये इशू हुए, चारों देशों ने कहा मोर इफेक्टिव इन डिलीवरिंग प्रैक्टिस सपोर्ट टू द रीजन, तो एक दूसरे का सपोर्ट लेके इफेक्टिवली डिलीवर किया सर्विसेज को। लाइक अब जितने भी वर्ड मीनिंग आए, देखो मैंने आपको हिंदी बताई, यू कैन यूटिलाइज सच टाइप ऑफ वर्ड्स फॉर योर नॉर्मल कन्वर्सेशन। दैट है असिस्टेंस, मदद करना, हेल्प की जगह असिस्टेंस कह दोगे, असिस्ट कह दोगे। तो ऐसी है कि ह्यूमैनिटेरियन या मानवता से संबंधित है, विजन है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, दर्श है। तो ऐसे ही क्या है, आप इन वर्ड को, इन सेंटेंसेस को अपने कन्वर्सेशन में यूज करके देखो, रियली डेफिनेटली यू वुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। और फिर क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एडजस्ट योर टंग अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज, देन ओनली यू वुड एबल टू स्पीक। तो आप अपने टंग को भी एडजस्ट करने की सोचो, तभी आप बोल पाओगे। आगे क्या कह रहा है कि मोर इफेक्टिव इन डिलीवरिंग प्रैक्टिकल सपोर्ट टू द रीजन, इंडिया वाज इवन एबल टू इंसर्ट ए रेफरेंस टू द फाइटिंग क्रॉस बॉर्डर। तो इंडिया क्या है, वाज था, इवन एबल टू इंसर्ट, इंसर्ट मतलब किसी चीज़ को लगाना, जैसे इंसर्ट द डिस्क कंप्यूटर में लगाते हैं, वैसे ही इंसर्ट ए रेफरेंस टू द फाइटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो इसमें एक मान लो फाइटिंग के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इशू को भी साथ में लेके आ गया इंडिया। एंड द बोनहुमी तो भाईचारा, मतलब एक सौहार्द भाईचारे का भाव। बोनहुमी बिटवीन द मिनिस्टर शोज ए ग्रोइंग लेवल ऑफ कंफर्ट, तो मान लो आपको पता है कि हम जिसका फ्रेंड बन जाते हैं या अपना भाईचारा बढ़ जाता है, वहाँ तो कंफर्ट लेवल में चले जाते हैं। कंफर्ट विद द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द ग्रुपिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो इन कंट्री में डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की कंट्री ही, इनमें क्या है कंफर्टनेस आ रहा है। एंड प्रिंसिपल बिहाइंड द ग्रुपिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू सपोर्ट रीजनल कंट्रीज एफर्ट्स टू एडवांस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मतलब यही है कि फ्री एंड एडवांस इंडो पैसिफिक। आप मतलब इसका एक इशारा है, समझ सकते हैं कि कौन यहाँ पे इंडियन एरिया में अपना दबदबा बनाना चाहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे ऐसे यूज हो रहा है। तो चाइना का काउंटर है ये, तो इसलिए ये टर्म यूज कर दी, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, मतलब फ्री रहना चाहिए, किसी की हेजिमनी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, संप्रभुता सोवरेनिटी नहीं होनी चाहिए, सबके लिए खाली रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक रीजन है। दैट क्वाड मेंबर्स हैव दस फार अवॉइडेड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग देयर ग्रुपिंग, तो उन्होंने अवॉइड किया है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग, मतलब एक इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं बना दिया कि स्ट्रेटेजिक व्यू से है या लड़ाई झगड़े के व्यू से है। तो इसने बोल दिया कि ये उन्होंने अवॉइड किया, ऐसा दर्शाया नहीं, उसने ये वर्ड यूज कर दिया बस, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। एंड दे हैव नॉट मिलिटराइज इट, मिलिटराइज भी नहीं किया कि ये किसी के साथ लड़ने के लिए है। टू देयर क्रेडिट, उसको क्रेडिट मिलिटराइजेशन का नहीं दिया। इन एडिशन डिस्पाइट बीजिंग शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ द ग्रुपिंग, मतलब इस बल्कि डिस्पाइट होता है इसके बजाय, बावजूद बीजिंग ने शार्प क्रिटिसिज्म किया है इस टाइप के ग्रुप का। एंड क्वाड मेंबर्स चूज नॉट टू कम नेम चाइना डायरेक्टली, उन्होंने क्वाड मेंबर्स ने कभी चाइना का नाम डायरेक्टली नहीं लिया है। एज द ज्वाइंट स्टेटमेंट स्पोक ऑफ इंश्योरिंग ए रूल बेस्ड ऑर्डर, तो ये उन्होंने कहा, ज्वाइंट स्टेटमेंट कहा कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर होगा, जिनको रूल ऑर्डर करेंगे। तो एंड रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड बिल्डिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम कोर्शन, किसी के दबाव में, कोई कोर्सन में, फोर्स में नहीं रहेगा, फ्री फ्रॉम कोर्सन रहेगा ये। तो ये इसमें बात है। हाउएवर वाइल, मतलब जबकि, वाइल द ग्रुपिंग इज स्ट्रोंग, ग्रुपिंग क्या स्ट्रोंग है, ऑन ऑल दिस परसेप्ट्स, प्रीसेप्ट्स होता प्रिंसिपल, तो ऐसे ही आप मान लो इसको यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल्स के रूप में। जैसे अब नॉर्मल लैंग्वेज में आप प्रिंसिपल बोलते हैं, बट मान लो आपके सिद्धांत बोलते हैं, उनको प्रीसेप्ट्स भी बोल सकते हैं। तो यही एडवांस इंग्लिश है। एंड देवर आर ओबियस डिफरेंस इन देयर प्रैक्टिस ऑफ देयर विजन, तो इनमें देर आर ओबियस डिफरेंसेस इन देयर प्रैक्टिस ऑफ देयर विजन, तो उनके देखने के नजरिए में तो फर्क है क्वाड ग्रुप में, ऐसे कुछ नहीं है। देखो ये बोल रहे हैं कि देर आर ओबियस कॉमन है डिफरेंसेस इन देयर प्रैक्टिस ऑफ देयर विजन फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, डिफरेंट है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। एंड द वर्ल्ड इन जनरल, वर्ल्ड को देखने में भी, मतलब इंडो पैसिफिक के लिए तो एक जैसा है, बट वर्ल्ड को देखने के लिए भी थोड़ा थोड़ा सबका डिफरेंट नजरिया है। द सिचुएशन इज म्यांमार वाज मेंशन्ड, तो म्यांमार में सिचुएशन हो रही है, आपको पता है वहाँ पे मिलिट्री ने कूप कर दिया है और वो जो आन सान सूकी को लॉक कर दिया उन्होंने। बट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, जो हमारे जो पहले डिप्लोमेट्स थे, IAS अफसर थे,
IFS अफसर थे, मेड इट क्लियर, उन्होंने कहा व्हाइल इंडिया सपोर्ट्स ए रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन मतलब होता है जो खराब हो गया उसको रिस्टोर करना, दोबारा से स्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इंडिया सपोर्ट करेगा कि म्यांमार में दोबारा से रिस्टोरेशन हो डेमोक्रेसी का। इट डज नॉट सपोर्ट वेस्टर्न नेशन सैंक्शंस, ये वेस्टर्न नेशन जो है, मान लो USA वगैरह जो यूरोपियन कंट्री है वो सैंक्शन लगाते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, UK वगैरह लगाता है। द मीटिंग टुक प्लेस इन दिस शैडो, मीटिंग है शैडो में, इन द शैडो ऑफ ग्रोइंग रशियन नाटो टेंशन ओवर यूक्रेन। आपको पता है कि यूक्रेन की बॉर्डर पे USA ने, हमने डिस्कस किया कि फ्रांस ने वहाँ पे ट्रूप पहुँचा दिए हैं। तो ये बोल रहा है कि द मीटिंग टुक प्लेस इन दिस शैडो ऑफ, शैडो मतलब एक तो होता है क्लियर दिखना, शैडो एक छाँव आ जाती है तो उसके मतलब पीछे, इन द शैडो मतलब उसके आड़ लेके, जैसे उसको पीछे छिपके। तो इन द शैडो ऑफ द ग्रोइंग रशियन नेटो टेंशन ओवर यूक्रेन बट इट सीम्स एविडेंट, एविडेंट होता प्रत्यक्ष, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। इट सीम्ड प्रतीत हुआ, एविडेंट दैट मिस्टर जयशंकर डिड नॉट शेयर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन असेसमेंट ऑफ इमिनेंट इन्वेजन। तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने ऐसा नहीं कहा, मिस्टर जयशंकर ने, जो मान लो USA का जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोल दिया कि इमिनेंट थ्रेट है, USA ट्रूप, रशिया ट्रूप यहाँ आ गए यूक्रेन पे। बट इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें पता है रशिया इज ऑल्सो आवर कंपेनियन, हमारा साथी है। न्यू दिल्ली चोज टू ज्वाइन द डिसीजन बाय द US, जापान, ऑस्ट्रेलिया टू टेल देयर सिटीजन टू अवेक। तो इंडिया ने क्या, न्यू दिल्ली चयन किया नॉट टू ज्वाइन द डिसीजन। डिसीजन क्या बोला कि भाई USA ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया कि हमारे जो आदमी रहते हैं वहाँ पे, इमिग्रेंट्स हैं वहाँ, तो उनको एवेकेटेड मतलब वहाँ से खाली करवा दो। बट इंडिया ने ऐसा बोला नहीं, मेरे अपने सिटीजन के लिए, क्योंकि इंडिया का स्टैंड दूसरा है। और इंडिया ने ऐसे भी नहीं कहा कि रशिया अटैक करने वाला है, और ना ही वहाँ से हम अपने आदमी खाली कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा कॉमन एनिमी नहीं है, बट हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, सिमिलर हैं, कि हम इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री कराना चाहते हैं। न्यू दिल्ली आगे है कि नोर वाज एनी मेंशन ऑफ सिचुएशन अलाउड इनटू द ज्वाइंट स्टेटमेंट। तो ऐसी कोई सिचुएशन ज्वाइंट स्टेटमेंट इंडिया ने नहीं कही। मिस्टर जयशंकर स्ट्रॉन्ग टोन, जो उसकी स्ट्रॉन्ग टोन थी मिस्टर जयशंकर की मीटिंग में, क्या था उसमें, स्ट्रॉन्ग टोन द नेक्स्ट डे एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डोमिनेटेड बाय द क्वेश्चन ऑन रशिया, ऑन चाइना, अमासिंग, अमासिंग होता है इकट्ठा करना, अमासिंग ऑफ ट्रूप्स, अमासिंग मतलब एक जगह से इकट्ठा करना, वहाँ पे अमासिंग इकट्ठा करना, ऑफ ट्रूप्स एट द बॉर्डर विद द इंडिया वाज आल्सो सबटल रिमाइंडर। तो सबटल होता है बिल्कुल छोटा सा, माइनर, सबटल छोटा सा रिमाइंडर टू क्वाड पार्टनर्स दैट वाइल दे मे हैव सिमिलर कंसर्न। तो मे बी अगर मान लो वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, वो जो रशिया ने वहाँ पे ट्रूप यूक्रेन बॉर्डर पे इकट्ठे कर दिए हैं, तो उसके लिए टू क्वाड पार्टनर्स दैट मे दे हैव सिमिलर कंसर्न्स, में हो सकता मतलब में पॉसिबिलिटी दिखाता है कि हैव सिमिलर कंसर्न्स एंड शेयर मैनी कोर वैल्यूज़। तो ये बोल रहे हैं कि हमने जो वहाँ पे ट्रूप इकट्ठा किए उसके बारे में इतना कुछ बोला नहीं है। हाँ, हमारे कंसर्न्स, चिंता बहुत है कि भाई सिमिलर जैसी हैं क्वाड ग्रुप को लेके, बट हमारे शेयर कोर वैल्यू भी हमारी सेम है कि भाई यहाँ पे फ्री स्पेस होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। दे डू नॉट हैव आइडेंटिकल वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड के बारे में एक जैसा व्यू नहीं है, क्योंकि हम रशिया को अलग तरीके से देखते हैं, USA अलग तरीके से देखता है, ऑस्ट्रेलिया अलग तरीके से देखता है। एंड द क्वाड रिमेन्स वेरी मच ए ग्रुपिंग दैट इज, क्वाड क्या रहेगी, ऐसी ग्रुप रहेगा फॉर समथिंग नॉट अगेंस्ट समबडी। तो ये किसी पर्पज के लिए ना कि किसी अगेंस्ट के है, ये बोल रहे हैं कि क्योंकि आपको पता है चाइना हमें हमेशा एलिगेशन लगाता है कि ये क्वाड ग्रुप है जो कि स्ट्रेटेजिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ाई करने के लिए, जैसे नाटो वगैरह। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ पर्पज़ के लिए है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया, फैलाया हमने, एक दूसरे की वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करके 1.3 बिलियन हमने हेल्प की, असिस्ट किया, तो इस पर्पज़ के लिए भी है। और हाँ, अपने जो डिस्कशन है, प्रॉब्लम है, इशू है, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। यही है इस आर्टिकल के लिए जो भी वर्ड मीनिंग आए इसमें, तो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं इसको। और इनके एग्जाम्पल जरूर देखना, मैं डेली कहता हूँ कि आपको एग्जाम्पल बहुत हेल्प करेंगे कि आपको कैसे कैसे बोलना है, क्या क्या करना है। इसमें क्या रहेगा कि आप जो एग्जाम्पल हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन में डेली यूज़ होते हैं, आप यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा, एंड दैट विल अडोन योर वे ऑफ स्पीकिंग, डेफिनेटली इट्स वेरी हेल्पफुल। डेबिलिटेटिंग होता है दुर्बल, कमजोरी लाने वाली, डेबिलिटेटिंग कोई दबाने वाली। प्रीसेप्ट होता है प्रिंसिपल्स, जो कोमल मोरल हैं, कॉमन प्रीसेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स हैं।
कोर्सन होता है फोर्स, बाध्य करना किसी को, कोर्सन। सोवरेनिटी होता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट, सोवरन संप्रभु, कोई किसी के दबाव में न रहे, अपने में रहे। सबटल होता माइनर, नॉट नोटिसेबल, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और ब्राइट। सबटल कलर, जैसे कोई आप ब्राइट कलर के कपड़े पहनते हो वैसे कुछ कोई फीके कपड़े पहनते हो, सबटल कलर। तो देखो ये वी एडवर्टाइजमेंट परसुएड अस टू बाय थिंग्स इन वेरी सबटल वेज। तो एडवर्टाइजमेंट कहती है हमें, देखो कितना अच्छा यूज है। ऐसे ही जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती हैं, एडवर्टाइज परसुएड अस टू बाय थिंग्स इन वेरी सबटल वे। तो बोल बिल्कुल अननोटिसेबल वे से कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, इसीलिए ऐड आते हैं। देखो कितना अच्छा यूज़ है। आप ऐसे ही अपने वे ऑफ स्पीकिंग को सुधार सकते हो, यही एक तरीका है। आई हैव इम्प्लीमेंटेड सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी ऑन माई सेल्फ, दैट्स वाई आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज़ द फिलोसफी ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अगर आपको कहीं भी हेल्प मिलती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरे काम को लाइक कर रहे हैं। Thank you friends, I will come tomorrow with the more innovative idea by which means you can learn, even I will learn. Thank you friends, bye.